हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और वो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं ना, उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप मैथ में 90% मार्क्स कैसे ला सकते हो। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि मैथ में केवल इन टॉपिक को पढ़ रहे हो, इनसे आप ना 90% मार्क्स ला सकते हो। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है ना, चैप्टर फर्स्ट से हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। चैप्टर फर्स्ट में हमारा इम्पोर्टेंट क्या है। चैप्टर फर्स्ट में आपको ना HCF और LCM निकालना आना चाहिए। अगर आपको HCF और LCM निकालना आ गया, ठीक है, और उसके बाद जितने भी रूट वाले सवाल है ना, जैसे कि रूट 3 को सिद्ध कीजिए, रूट 2 को सिद्ध कीजिए, इस तरह के सवाल ना मोस्ट इम्पोर्टेंट ना, ये एग्जाम में 100% आएंगे। ये मुझसे लिख के ले लो। तो आपको क्या करना है, केवल आपको ना एक सवाल तैयार कर लेना है। जैसे इसकी अंडर रूट वाला सवाल है, रूट 3 कैसे सिद्ध करना है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सिद्ध कर लिया तो उसी के आधार पर, उसी के पैटर्न पर आप ना हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जितने भी रूट वाले सवाल हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। HCF तैयार कर लेना है और LCM तैयार कर लेना है और जितने भी रूट वाले सवाल हैं उनको तैयार कर लेना है। चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। केवल आपको ये 2 टॉपिक तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर आते हैं अगले पॉइंट के बाद, जो हमारा है चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। देखिए दोस्तों, चैप्टर 2 में ना आपको बहुपद के शून्य निकालना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। और देखिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बहुपद के शून्य तथा बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको ना ये 2 फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। एक तो है हमारा, जब हम अल्फा प्लस बीटा को यानी कि 2 शून्य निकालते हैं, ठीक है। 2 शून्य को जब हम प्लस करते हैं तो वो -b/a के बराबर आता है। जब हम दोनों शून्य को की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो c/a के बराबर आता है, ठीक है। तो इससे हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, हमें दे दिया जाएगा कि भाई द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया जाएगा कि हमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया जाएगा। उससे में बोल दिया जाएगा कि भाई द्विघात बहुपद ही ज्ञात करिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस सूत्र से आप ना द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चैप्टर 2 में आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। आपको बहुपद के शून्य निकालना आना चाहिए और शून्यकों से आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक है। केवल आपको इतना तैयार कर लेना है। ये चैप्टर 2 की बात है। चैप्टर 2 में आपको इतना सब कुछ तैयार कर लेना है। फिर चलिए दोस्तों, चैप्टर 3 की बात करते हैं। जो हमारा चैप्टर 3 है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए दोस्तों, चैप्टर 3 में आपको क्या तैयार करना है। एक तो आपको विलोपन विधि तैयार कर लेना है और दूसरी आपको ना प्रतिस्थापन विधि तैयार कर लेना है, ठीक है। जो हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको ना ये 2 विधि तैयार कर लेनी, ठीक है। एक विलोपन विधि और दूसरी प्रतिस्थापन विधि। इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये केवल आपको ना चैप्टर 3 में तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आती है तो बहुत अच्छी बात, चैप्टर 3 आपका खल्लास हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 3 में केवल इतना ही पढ़ना, इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलिए दोस्तों, चैप्टर 4 में आपको क्या तैयार करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर 4 की बात हो रही है, ठीक है। चैप्टर 4 है आपका द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण में आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए, उसके मूल निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता है बहुत अच्छी बात है। और द्विघात समीकरण को आप ना सूत्र की भी सहायता से ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक है। ये सूत्र होता है, इस सूत्र से आपको ना द्विघात समीकरण के मूल निकालना आना चाहिए, ठीक है, इस सूत्र से, ठीक है। एक तो आपको गुणनखंड विधि से आप सॉल्व कर सकते हो द्विघात समीकरण को, ठीक है। एक आप सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर 4 में ये आपके 2 टॉपिक हैं, इनको आपको ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। चैप्टर 4 आपका खल्लास हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, चैप्टर 5 की बात करते हैं कि चैप्टर 5 में आपको क्या चीज़ तैयार करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, चैप्टर 5 हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको क्या तैयार करना है। समांतर श्रेणी में आपको केवल ये 2 फॉर्मूले तैयार कर लेना है, बस। इन 2 फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। इन 2 फॉर्मूले से आप क्या क्या चीज़ ज्ञात कर सकते हो। आप जैसे कि कोई सीरीज़ दे दी, ठीक है। अब सीरीज़ का आपको पूछ लिया जाए कि आपको ना 50वां पद बताना है कि 50वें पद पर कौन सा नंबर आएगा, तो उसको हम बोलते हैं nth टर्म। जहाँ तक सीरीज़ गई है उसका लास्ट वाला पद, तो उसका लास्ट वाला अगर पद पूछ लिया जाए यानी कि nthवां टर्म पूछ लिया जाए
तो आप ना इस सूत्र की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हो। जहाँ पर nthवां टर्म क्या है, वो वाला पद जहाँ तक सीरीज गई है, और ए होता है जो हमारी श्रेणी होती है उसका फर्स्ट पद, ठीक है, उसका फर्स्ट पद होता है, और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंट, और एन क्या होता है, एन होता है कि सीरीज में कितने नंबर हैं, कितने पद हैं, तो वो होता है हमारी एन की संख्या। अब इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, इस सूत्र से हम श्रेणी का योग निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई श्रेणी है, ठीक है, उसमें 20 पद हैं। अब हमसे पूछ लिया जाए कि 20 पदों का योग निकालो, तो हम ना सम ऑफ नंबर इस सूत्र की सहायता से श्रेणी का योग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। केवल आपको ना 5वें चैप्टर में ये 2 सूत्र तैयार कर लेना है। इन सूत्र से आपका 5वां चैप्टर भी खल्लास हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले चैप्टर के। चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज में आपको क्या तैयार करना है, त्रिभुज में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है थेल्स थ्योरम, जिसे आप बीपीटी थ्योरम भी कहते हो। ठीक है, थेल्स थ्योरम और समरूप त्रिभुज और समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपने ये 3 टॉपिक अगर तैयार कर लिए तो आपका भाई जो छठा चैप्टर है ना, त्रिभुज वाला चैप्टर खल्लास हो जाएगा। आपको थेल्स प्रेम अच्छी तरह आनी चाहिए। और आपको ना समरूप किसे कहते हैं, 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं, उनके आपको नियम कानून सभी चीज़ पता होनी चाहिए, और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह से आपने इन 3 टॉपिक को तैयार कर लिया तो आपका छठा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चैप्टर नंबर अगले की बात करते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर अगला है 7 चैप्टर। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में केवल आपको 2 सूत्र तैयार कर लेना है। ठीक है, और उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो है आपका दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र ऐसे कि 2 जगह की दूरी दे दी जाएगी। चैप्टर 7 में जो चीज़ होगा सारा चीज़ ग्राफ पर होगा। देखिए दोस्तों, अगर ग्राफ पे ना 2 बिंदु दे दिए जाएँ, ठीक है, अब 2 बिंदु की अगर बीच की दूरी निकलवाई जाए, जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है, अब इन 2 बीच की अगर दूरी निकलवाई जाए तो आप क्या करना, तो इस सूत्र को लगा के आप ना इसकी दूरी निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया दूरी सूत्र की बात। अब देखिए दोस्तों विभाजन सूत्र की बात करते हैं। विभाजन सूत्र में क्या होगा, आपको ना कोई एक लाइन ना 2 जगह से डिवाइड करनी है, यानी कि विभाजन करनी है, तो आप ना इस सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हो, विभाजन कर सकते हो। विभाजन सूत्र की सहायता से विभाजन सूत्र लगाना बहुत आसानी से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों ये तो हो गया चैप्टर 7 के बाद। अब चलिए दोस्तों अगले चैप्टर की ओर बात करते हैं। अगला चैप्टर हमारा 8वां चैप्टर, ठीक है, और 9वां चैप्टर। 8वां और 9वां बिल्कुल मिलते जुलते हैं। हमारा 8वां चैप्टर है ना त्रिकोणमिति है। ठीक है, त्रिकोणमिति में आपको ना एक तो सर्वसम तैयार कर लेनी है। ठीक है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस तरह से 3 सर्वसमताएं होती हैं, अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, उनका बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको ना पूरा कोण तैयार कर लेना है। ठीक है, पूरा कोण का हमारा अनुपात होता है वो आपको तैयार कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से सूत्र होते हैं, 5-6 सूत्र होते हैं, वो आपको ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है, वो होता है हमारा पूरा कोण। और पूरा कोण का मतलब होता है 2 कोणों का योग 90 होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोण का मतलब होता है। ठीक है, ये तो हमने चैप्टर 8 की बात करी है। ठीक है, चैप्टर 8 में सर्वसम का और पूरा कोण ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर आता है चैप्टर 9 की बात। चैप्टर 9 है ना जो हमारा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर 8 यानी कि त्रिकोणमिति अच्छे से आ गया तो आपको ना चैप्टर 9 बहुत हलवा लगेगा। केवल आपको फिर प्रैक्टिस करनी है, उसका रिवीजन करना है। ठीक है, आप ना त्रिकोणमिति पर अच्छे से फोकस करना। चैप्टर 9 ना आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चलिए दोस्तों अगले चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर 10 है हमारा व्रत। ठीक है, व्रत से संबंधित आपको क्या चीज़ तैयार करना है, व्रत से संबंधित केवल आपको व्रत की स्पर्श रेखा तैयार कर लेनी है। ठीक है, जो व्रत की, जैसे कि यहाँ पर कोई व्रत है, ठीक है, अगर किसी बाहरी बिंदु से, ठीक है, अगर हम उस पर स्पर्श रेखा खींचें तो ये 2 रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो इसका बहुत यूज हुआ है, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ना इसकी सारी प्रॉपर्टीज आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई चैप्टर 10 की बात। चैप्टर 10 में आपको ना व्रत की स्पर्श रेखा अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो हमारा चैप्टर 11 है हमारे सिलेबस से कट चुका है, बहुत अच्छी बात है। चैप्टर 11 हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम चैप्टर 12 की बात करते हैं। चैप्टर 12 और 13। देखिए दोस्तों चैप्टर 12 और 13 में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना सूत्र तैयार कर लेना है। जितने भी सूत्र हैं वो आपको सूत्र तैयार कर लेने हैं। जैसे कि चैप्टर जो हमारा 12 है व्रत से संबंधित क्षेत्रफल है। जैसे कि पूछ लिया कि भाई व्रत का क्षेत्रफल बताओ, अगर आपको सूत्र याद है तो आप बहुत आसानी से बता दोगे। अगर आपको सूत्र याद ही नहीं है तो आप कैसे बता पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ना इनके सूत्र याद कर लेना है। ठीक है, जैसे व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर परिधि पूछ ली
तो 2πr, ठीक है। तो इस तरह से सभी चीज़ आपको तैयार होनी चाहिए। चैप्टर 12 और चैप्टर 13 में सबसे पहले आपको ना सूत्र तैयार करना है। अगर आपने सूत्र तैयार कर लिए क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों चैप्टर 14 और 15 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों जो हमारा चैप्टर 14 है उसमें आपको माध्य का निकाल लेना है और आपको ना बहुलक तैयार कर लेना है, ठीक है। चैप्टर 14 में ये 3 टॉपिक तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर आपने इन 3 टॉपिक को तैयार कर लिया तो आपका चैप्टर 14 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद करते हैं जो हमारा लास्ट चैप्टर है प्रायिकता में आपको ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो आपको 5 से 6 मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इन टॉपिक को अगर तैयार कर लिया तो आपको मैथ में 90% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने इन टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लिया, ठीक है दोस्तों, तो आपको मैथ में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है दोस्तों मैथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इनको ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, इनको क्वेश्चन भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इन पर अगर एक भी क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के नहीं आना, 100% करके आना। तो आप इन टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।